रुपौली विधानसभा का उपचुनाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। रुपौली से राजद प्रत्याशी बीमा भारती को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपना समर्थन दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी विचारधारा कांग्रेस से मिलती है, इसलिए वे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को अपना समर्थन देंगे। वहीं उन्होंने बीमा भारती को अपनी बेटी बताते हुए लोगों से अपील किया कि अगर उनकी बेटी से कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कर देंगे। रुपौली का जो भी काम अधूरा है वे पूरा करेंगे। वहीं पप्पू यादव द्वारा बीमा भारती को समर्थन देने के बाद सियासत गर्म हो गई है। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। मैं कई बार कह चुका हूं कि रुपौली जो लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, हर परिस्थिति में चाहे कोई भी हो, यदि हमारे साथ जो लोग थे और आज कभी निर्दलीय तो कभी एनडीए, वो लोग मेरे साथ विचारधारा से नहीं हैं, न आगे अब कभी रहेंगे। जो लोग इस चुनाव में एनडीए के साथ हैं या निर्दलीय के साथ होंगे, वो पप्पू यादव के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ रुपौली में खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि रुपौली की जनता माफ करके, क्षमा मांगता हूं मैं, हाथ जोड़ के, यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ वो कुछ करे ना करे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा रुपौली के विकास की शुरुआत पप्पू यादव के हाथ से शुरू हो, ये मेरा वादा है। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ क्षमा मांगता हूं। यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ये बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ हूं। कांग्रेस ने जब भी जो बात कही है, कहेगी, आगे रहूंगा। 10 साल हम यहां नहीं थे। आप हमको बताइए कि 10 साल हम यहां नहीं थे तो आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? 20 सालों से नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? अभी मैं इसी पर केंद्रित हूं और रुपौली पर और बाढ़ पे। जो लोग यहां आए थे, क्या रोम जल रहा था बंसी बजाने? जब चुनाव आता है तभी आप अखाड़ा बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं सीमांचल और कोसी का। और जो लोग यहां आए पूर्णिया के लिए कुछ बोल के भी एक लाइन नहीं गए। नरेंद्र मोदी को छोड़ सभी लोग देश के पूर्णिया आ गए। बस आज नरेंद्र मोदी का आना बाकी है। मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी भी आ ही जाएं, उतर ही जाएं, तो पूर्णिया का सौभाग्य हो जाए, या दुर्भाग्य तो है ही। ललन बाबू आए, माझी जी आए, चिराग जी आए, संजय बाबू आ गए, सम्राट जी डिप्टी सीएम आ गए, दोनों डिप्टी सीएम आ गए, सारे मंत्री जी आ गए। एक नजर कल्याण कर दिए होते बिहार डिप्टी सीएम साहब, फिर मैं कहूंगा कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। यह बात एक बार मैंने पहले भी होटल उद्घाटन में कही थी। इतने लोग यहां आए, सर्किट हाउस में, होटल में रहे, एक बार भी इन लोगों को फुर्सत नहीं हुई कि हम नगर निगम पर जो बोझ है होल्डिंग टैक्स का, उस पर रिव्यू कर लें, या हम एक बार लाइन बाजार या डॉलर हाउस से जो सड़कें गई है जिसमें पानी गड्ढा भरा हुआ है,
पूर्णिया की जनता टैक्स देती है किसी की गुलामी के लिए नहीं, और पूर्णिया की जनता गुलाम नहीं है किसी की।